पिछले वीडियो में हम स्किन के बारे में देखे थे और इसमें हम देखेंगे स्केल के बारे में। तो देखो, जो स्केल होती हैं मेनली डर्मिस से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन था, बहुत सारे ग्लैंड्स या बहुत सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे थे, उसी तरीके से डर्मिस से क्या चीज़ डेवलप होता है, स्केल डेवलप होता है। तो जो स्केल है कितने टाइप का होता है? जो स्केल है प्लेक्वाइड स्केल टाइप का होता है और नॉन प्लेक्वाइड स्केल होता है। देखो, प्लेक्वाइड स्केल क्या है, कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर होने के साथ साथ ये कैसा होता है? रफ होता है। कैसा हो रहा है? ये रफ है। और किन फिश में पाया जा रहा है? ये पाया जाता है कार्टिलेजियस फिशेस में। जैसे कि शार्क है तो उसमें पाया जाएगा, जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं उनमें पाया जाता है प्लेक्वाइड। उसी तरीके से जो नॉन प्लेक्वाइड स्केल है ये होता है सर्कुलर होता है। सर्कुलर होगा और कैसा होगा? स्मूथ होगा। स्मूथ होगा, ठीक है। और किस में पाया जाएगा? बोनी फिशेस में पाया जाता है। अब देखो, जो नॉन प्लेक्वाइड स्केल है आगे जाके कॉस्मॉइड स्केल में डिवाइड हो जाता है और गेनोइड बोनी रिज में डिवाइड हो जाता है। अब देखो, जैसे कॉस्मॉइड स्केल है एक किस में पाया जाएगा? ये पाया जाता है लैटिमेरिया में, आ जाता है लैटिमेरिया में। उसी तरीके से जो गेनोइड स्केल है और बोनी रिज है वो अलग अलग फिश में पाए जाएंगे। तो देखो, गेनोइड स्केल का आगे जाके डिवीज़न हो जाता है पैलियोनिस्क्वाइड में और लेपिडोस्टेनॉइड में। तो पैलियोनिस्क्वाइड में एग्जाम्पल होगा पॉलीपेट्रस और लेपिडोस्टेनॉइड में एग्जाम्पल होगा लेपिडोस्टियस, ठीक है, लेपिडोस्टियस। अब बोनी रिज जो है, बोनी रिज स्केल जो है साइक्लॉइड और टिनॉइड टाइप की होती है, साइक्लॉइड और टिनॉइड की। और ये किस में पाई जाती है? सॉफ्ट टेलियोस्ट में पाई जाएगी और स्पाइनी रेटेलियोस्ट में। अब इसे डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि अब स्केल में सबसे पहले देखेंगे प्लेक्वाइड स्केल। तो देखो, प्लेक्वाइड स्केल को हम क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं डर्मल डेंटिकल। डर्मल डेंटिकल और किस में पाया जाता है? शार्क में, यानी कि कार्टिलेजियस फिशेस में। और रिसेंबल करता है दांत को, टूथ को। क्लोजली सेट होते हैं सब, लेकिन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से पार्ट होते हैं? रेमोबॉइडल बेसल प्लेट होती है और फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन। ये दो पार्ट हो गए। जो रेमोबॉइडल बेसल प्लेट है, देखो ये जो स्केल पाई जाती है कुछ ऐसी रहती है। इसमें स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ट्रायंगुलर शेप में और इसमें बेसल प्लेट पाया जाता है। तो जो बेसल प्लेट का नाम है रेमोबॉइडल बेसल प्लेट। क्या नाम है? रेमोबॉइडल बेसल प्लेट, ठीक। और ये जो फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन है, फ्लैट ट्राइडेंट, जैसे कि ये स्पाइन जैसा उबड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसीलिए इसका नाम फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन हो गया। देखो, जो डर्मिस में धंसा हुआ पोर्शन है एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा धंसा हुआ था, मतलब कि उससे अटैच होता है। और उसका क्या नाम है? शार्पले फाइबर नाम है, शार्पले फाइबर। ट्राइडेंट स्पाइन के बारे में देख लेते हैं। फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन के बारे में क्या है? देखो, ये प्रोजेक्ट किया रहता है अपने आप को आउटवर्ड एपिडर्मिस से बाहर, अपने आप को छीन के निकाला रहता है। और बस इतना ही अभी। और फिर यहाँ पे देखते हैं एक कर्व होता है और डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, अपने आप को, जैसे कि कर्व, इसका आकार थोड़ा सा कर्व होता है, ऐसे ही कुछ रहता है, ऐसे रहता है। तो ऐसे होने की वजह से जैसे कि वाटर का फ्लो होगा पोस्टीरियर, देखो पोस्टीरियरली अरेंज है, जैसे वाटर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शन को कम कर देगा। अगर ये खड़ा रहता तो इसे फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ा देता। तो ये कर्व ऐसे है, बेंट है, तो क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। स्पाइन कंसिस्ट ऑफ हार्ड लेयर ऑफ विट्रोडेंटाइन, डेंटाइन और पल्प कैविटी। इसको देख लेते हैं एक बार ऐसे। देखो, जैसे कि स्पाइन का अरेंजमेंट ऐसे ऐसे रहता है, एपिडर्मिस से बाहर निकला हुआ है और ये किस में? डर्मिस में धंसा हुआ है। तो बेसल प्लेट डर्मिस में धंसा हुआ है और ये निकला हुआ है। और ये पल्प कैविटी पाई जाती है, इसमें पल्प कैविटी पाई जाती है, ये पल्प कैविटी है। और इसको कवर की रहती है कौन? डेंटाइन। पल्प कैविटी को कवर किया जाता है डेंटाइन, डेंटाइन कवर किया जाता है, डेंटाइन कवर किया जाता है। और उसके बाद, उसके डेंटाइन के बाद क्या कौन सी लेयर होती है? विट्रोडेंटाइन लेयर होती है, विट्रोडेंटाइन लेयर। जैसे कि हम लोग के दांत में होता है वैसे ही ये हार्ड लेयर होती है, विट्रोडेंटाइन हार्ड होती है। तो प्लेक्वाइड स्केल की खासियत होती है। और ये किस में पाया जा रहा है? इलास्मो ब्रांच एग्जाम्पल होगा प्लेक्वाइड स्केल का। अब देखते हैं कि कॉस्मॉइड स्केल कैसी दिखती है, क्या होता है इसके बारे में। तो देखो, कॉस्मॉइड स्केल है, कॉस्मॉस का मतलब होता है ऑर्नामेंट। क्या होता है? ऑर्नामेंट। ऑइड का मतलब कि लाइट,
तो इसका मतलब कि ऑर्नामेंट जैसा, जैसे गहने जैसा। अबंडेंटली फाउंड इन प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ सार्कोपिटेरा में पाया जाएगा, क्रोसोपिटेरा में, डिप्लोइड फिशेस में पाया जाता है, लैटिमेरिया में पाया जाता है। कंसिस्ट करता है, इसमें 3 लेयर इसमें होते हैं। आइसोपीडीन होता है, वस्कुलर लेयर होता है और कॉस्मिन 3 लेयर पाए जाते हैं। आइसोपीडीन सबसे बेसल लेयर होता है, यानी कि इनर लेयर, और वस्कुलर लेयर मिडिल होता है, और कॉस्मिन नीचे का आउटर लेयर, मतलब कि ऊपर वाला लेयर होता है, सबसे आखिरी लेयर। तो कुछ सर्कुलर होता है इसका अरेंजमेंट, क्योंकि ये किस वाले में, नॉन प्लेक्वाइड स्केल का एग्जाम्पल है ना, तो ये होगा। तो नीचे का जो से है ये, मान लो नीचे का ये, तो इसे क्या कहेंगे, ये वाला जो है आइसोपीडीन लेयर है, आइसोपीडीन है। और इसमें वस्कुलर लेयर वस्कुलर ब्लड वेसल्स पाए जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाती हैं इसमें, और बीच में स्पॉन्जी बोन्स पाई जाती है, स्पॉन्जी बोन, न्यूमरस वस्कुलर स्पेस पाया जाता है इसमें, बीच में जो है स्पॉन्जी बोन पाई जाती है, और इसमें बहुत सारे स्पेस रहता है। और कॉस्मिन सबसे बाहर का है, आउटर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर मेड ऑफ डेंटाइन कंटेनिंग पल्प कैविटी। कॉस्मिन बाहर वाला है, डेंटाइन का बना हुआ है, और पल्प कैविटी पाया जाता है। तो फिगर देख लेते हैं। देखो ये ऊपर का जो फिगर है, ये वाला प्लेक्वाइड स्केल का एग्जाम्पल है। इलास्टोम ब्रांच में पाया जा रहा है, बेसल प्लेट और जो ट्राइडेंट स्पाइन है। अब ये वाला जो फिगर है दिखा रहा है, कॉस्मॉइड स्केल का है। कॉस्मॉइड स्केल देखो, ये जो आइसोपीडीन वाला है, इसमें जो लाइन दिख रही है आइसोपीडीन वस्कुलर जैसे ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, और ये जो बीच वाला है ये है वस्कुलर, जो बोनी स्पॉन्जी बोन थी वो, और सबसे बाहर वाला आउटर लेयर है ये कॉस्मिन है, जो डेंटाइन की बनी हुई थी, और पल्प कैविटी था। क्या था? पल्प कैविटी था, और हार्ड थी ये कॉस्मिन वाला। अब चलो देखते हैं बाकी स्केल्स को। अब आ गए हम किस पे, गोनोइड स्केल पे। तो गेनोइड का मतलब होता है ब्राइटनेस, और ऑइड का मतलब होता है, जानते हैं, लाइक होता है। तो ब्राइटनेस लाइक, ये 2 टाइप की होती हैं, पैलियोनिस्क्वायड गेनोइड स्केल और लेपिडोस्टेनॉइड गेनोइड स्केल। तो हम जानते हैं कि क्या एग्जांपल है, पैलियोनिस्क्वायड में पॉलीपेट्रस हो जाएगा, और लेपिडोस्टेनॉइड में लेपिडगार फिशेस हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो पैलियोनिस्क्वायड में कौन कौन सी लेयर पाए जाएंगे, जैसे कि कॉस्मॉइड स्केल में पाई जा रही थी लेयर, इसमें भी लेयर्स पाए जाएंगी। तो इसमें लेयर पाई जाती है, फर्स्ट लेयर है, इसमें क्या पाया जाता है, आइसोपीडीन प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी बोन इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, प्लेक्वाइड में स्पॉन्जी बोन एब्सेंट है। कॉस्मिन लेयर रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। एबव कॉस्मिन लेयर हार्ड मल्टीलेयर गेनोइन, जो साइनिंग सब्सटेंस है वो रहता है, किसके ऊपर, कॉस्मिन के ऊपर। गेनोइन का कवरिंग पाया जाता है मल्टी लेयर में, उसकी वजह से लस्ट्रस शाइन टू इस स्केल, मतलब कि अब गेनोइन पाया जा रहा है, एक साइनिंग सब्सटेंस है, वो उसकी वजह से स्केल्स बहुत चमकीला हो जाता है पैलियोनिस्क्वायड का। अब देखते हैं लेपिडोस्टेनॉइड क्या है। लेपिडोस्टेनॉइड फाउंड इन मोर रिसेंट, ये किस में पाया जा रहा है, गार फिशेस में पाया जा रहा है, कॉन्ड्रेस्टियन में। और स्पॉन्जी बोन और कॉस्मिन लेयर इसमें बोथ एब्सेंट होती हैं। सब कौन कौन एब्सेंट है, जो बीच की स्पॉन्जी बोन थी वो, और जो आउटर कॉस्मिन लेयर थी वो एब्सेंट है, किसमें, लेपिडोस्टेनॉइड में। गेनोइन कंटेन मेनी ट्यूबल्स, इसमें क्यों बस आइसोपीडीन पाई जाती है, ऐसे मान लो ये बस आइसोपीडीन पाई जा रही है, और इसमें गेनोइन की कवरिंग होती है, गेनोइन की कवरिंग होती है, इसकी वजह से शाइनिंग हो जाता है। और इसमें गेनोइन में ही बहुत सारे ट्यूबुल पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्यूबुल ब्लड वेसल्स की ट्यूबल्स पाई जाती हैं। अरेंज टुगेदर लाइक, अभी कैसे इन सब का अरेंजमेंट कैसा है, जैसे कि टाइल्स अरेंज होता है फ्लोर पे, डायगोनल्स रो में, जैसे कि टाइल्स अरेंज होता है किस पे, फ्लोर पे, कैसे कैसे, डायगोनल्स रो में। तो ये तो हो गया गेनोइड स्केल्स। अब देखते हैं कि बोनी रिज स्केल क्या होती हैं। बोनी रिज स्केल जो है 2 टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। और ये किस किस कौन सी फिश में पाए जाते हैं, जैसे जाने थे कि साइक्लोइड स्केल किस में पाई जा रही है, ये पाई जाती है, एक पाई जाती है जैसे कि स्पानी रे टेलियोस्ट में, और एक पाई जाती है
स्पाइनी रेड टेलियोस में पाई जाती है और एक पाई जा रही थी सॉफ्ट रेड टेलियोस में पाई जा रही थी। तो साइक्लॉइड वाला सॉफ्ट रेड टेलियोस में पाई जा रही है और स्पाइनी रेड टेलियोस में। देखो जो साइक्लॉइड स्केल है ये सॉफ्ट रेड टेलियोस में पाई जा रही है और मॉडर्न लोब फिन फिश में होती है। और जो टेनॉइड स्केल है प्रेजेंट होती है किसमें, स्पाइनी रेड टेलियोस में। और कैसी होती है, कॉम्ब लाइक टीथ और टीनी पाई जाती है। जैसे कि अब फिगर देख लेते हैं कैसा दिखता है ये अभी ये साइक्लॉइड स्केल है और ये टेनॉइड स्केल है। तो देखो साइक्लॉइड स्केल में पोस्टीरियरली मार्जिन, जैसे कि ये वाला धंसा हुआ पोर्शन होता है और ये बाहर का धंसा, ऊपर जो बाहर दिखता है वो वाला पोर्शन है पोस्टीरियर मार्जिन। इरोडेड बोनी रिज क्रोमोफोर इसमें प्रेजेंट होता है, अटैच होता है स्किन से। और जो बगल साइड का पिक्चर है ये टेनॉइड स्केल का फिगर दिख रहा है। तो जो टेनॉइड स्केल है इसमें ये बीच का है क्या चीज़ है, फोकस दिख रहा है। इसमें जो बीच का पोर्शन है फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और ये जो सर्कुलर ऐसे लाइन दिख रहा है ये पूरा बोनी रीज है, ठीक है। और ये आगे का इंटीरियर मार्जिन है, ये पोस्टीरियर मार्जिन है। उसी तरीके से टेनॉइड स्केल में पीछे का पोर्शन कॉम्ब जैसा टीथ, इसमें टिनाई स्ट्रक्चर पाई जा रही है, टीथ जैसा दिखता है। और ये बाहर से उबड़ा मतलब कि बाहर दिखता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ग्रुप पाया जा रहा है, जैसे गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें भी फोकस पाई जा रही है। और ये इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। और ये एक्सपोज पोर्शन है और ये एम्बेडेड पोर्शन है। तो चलो देख लेते हैं उधर थोड़ा। यहाँ पे तो स्केल कंसिस्ट ऑफ आइसोपिडीन लेयर। ये स्केल क्या कंसिस्ट करती है, आइसोपिडीन लेयर कंसिस्ट करती है। आइसोपिडीन लेयर एंड इनर डेंस फाइब्रस लेयर, अंदर फाइब्रस लेयर पाई जाती है। अरेंज ओवरलैपिंग फैशन में, जैसे पिछले में देखे थे कि ओवरलैप नहीं करते हैं प्लेक्वाइड स्केल, लेकिन ये कैनॉइड स्केल है। और मतलब कि जो भी स्केल पाई जा रही है बोनी रिज वाली, ये ओवरलैप फैशन में अरेंज होती हैं, एक दूसरे पे चढ़ी होती हैं ऐसे ऐसे करके, तो ओवरलैप होती हैं। लाइक इट टाइल्स ऑन अ रूफ, जैसे कि रूफ पे अरेंजमेंट होता है ना ऐसे करके, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को दबाई हुई है, ठीक वैसे रहता है। जैसे टाइल्स कैसे रूफ, हाउस के रूफ पे, छत पे अरेंज होता है। इसमें कौन कौन से मेन पोर्शन थे, जैसे बीच में फोकस था और फिर सर्कुली है। फोकस क्या है, सेंट्रल जोन है, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस है ऑफ साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड स्केल का। फर्स्ट पार्ट टू डेवलप, सबसे पहले यही डेवलप होता है, कौन, फोकस डेवलप होता है। और उसके बाद सर्कुली जो है, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग बोनी रिज, बोनी रिज स्ट्रक्चर जो पाई जा रही थी, जैसे ऐसे ऐसे लाइन जैसा पाई जा रही थी, ऐसे ऐसे बीच में फोकस था, उसके साइड में लाइन पाई जा रही थी, तो ये बोनी रिज हो गए। तो अराउंड द फोकस कॉल्ड ग्रोथ रिंग, इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ रिंग। इसकी वजह से अगर इसको इसी से पता चलता है कि फिश की एज क्या है, ठीक है, फिश की एज इसी से डिटरमाइन होता है। रेडियाई क्या है, ग्रुप दैट रेडिएट फ्रॉम फोकस टूवर्ड्स मार्जिन, ऐसा जैसे ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर टेनॉइड स्केल में देखे थे। टेनॉइड स्केल में जैसे ऐसे नाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर, तो उसी को बोलते हैं रेडियाई, मार्जिन की तरफ बढ़ता रहता है। एनुअली क्या है, एनुअली ग्रोथ मार्क है फिशेस के स्केल में। एंटीरियर मार्जिन, आगे की जो मार्जिन होती है, लाई एम्बेडेड पार्ट, इन एम्बेडेड पार्ट इधर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर और इरोडेड बोनी रीज, या तो कॉम्ब जैसा होगा या तो बोनी रीज। देखो ये जो फिगर है, जैसे कि देखे थे कौन सा वाले स्केल में पाया जाएगा, ये पाया, ये गेनो, 1 मिनट, तो ये कौन से गेनोइड स्केल थी, उसी का ये एग्जांपल फिगर्स हैं गेनोइड स्केल का। ये प्लेक्वाइड स्केल है, ये लेपिडोस्टेनॉइड स्केल है, तो कुछ ऐसे ही दिखता है। बीच में कौन सा लेयर पाया, ये साइड में आइसोपिडीन है,
कॉस्मिन लेयर पाया जाएगा। कॉस्मिन लेयर, एक 1 मिनट, इसमें केवल आइसोपिडिन पाया जा रहा है ना, आइसोपिडिन, और एब्सेंट होता है वॉस्कुलर वाला। और रिड्यूस कॉस्मिन लेयर, कॉस्मिन लेयर भी कम होता है इसमें प्लेकॉइड वाले में। और ये कौन सा है, लेपिडोस्टेनॉइड वाले में केवल आइसोपिडिन पाया जा रहा है और ग्वेनोइन की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से लस्टर शाइनिंग आती है इसमें। तो ये तो पूरा स्केल के बारे में हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं डिटेल में, लॉन्ग आंसर टाइप में।